हेलो वेलकम बैक गाइस इन दिस न्यू वीडियो लेक्चर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीजीटी टीजीटी केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों साइंस के क्वेश्चंस हैं कुछ इंपॉर्टेंट, वो आज हम डिस्कस करेंगे। 20 क्वेश्चंस हैं जो कि PYQ भी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, PSC की हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो लेक्चर को। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स इज। हम जानते हैं कि जो फोर्स की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन और डायमेंशनल फार्मूला होता है mL/-2। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इसे आपको याद ही रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हमें इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट बतानी है। तो चार्ज का जो हमारा यूनिट होती है वो तो हम पता ही है, कूलम होती है चार्ज की यूनिट। और सबसे जो छोटी यूनिट होती है चार्ज की उसे हम फ्रैंकलिन बोलते हैं। और जो सबसे बड़ी लार्जेस्ट यूनिट होती है चार्ज की उसे हम फैराडे बोलते हैं। एक फैराडे में 96,500 कूलम होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। ठीक है, हमें बताना है कि किसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। हमें पता है जो भी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है उसमें बहुत सारी रेज होती है, गामा रेज, एक्स रेज, इंफ्रारेड, अल्ट्रा वायलेट, गामा रेज। तो हमें ये बतानी है कि हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी किसकी होती है, तो वो होती है गामा रेज की। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 अ सिंपल पेंडुलम हैज़ अ टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकेंड वायर वी इट्स फ्रिक्वेंसी। इसकी फ्रिक्वेंसी पूछा है, पेंडुलम का टाइम पीरियड दिया है। हमें पता है फ्रिक्वेंसी जो होती है वो टाइम पीरियड के इन्वर्सली होती है, मतलब F=1/t। तो जब 2 सेकेंड से 1 को डिवाइड करोगे तो 0.5 आ जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 द वर्क डन इज जीरो व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर। हमें पता है कि जो वर्क डन होता है वो होता है W=F/S। ठीक है, या W=FS cos थीटा। और थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री हो जाएगी तो cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। इट मीन्स जो हमारा वर्क डन है वो टोटल 0 हो जाएगा। मीन्स जब परपेंडिकुलर हम फोर्स लगाते हैं तो वर्क डन हमारा 0 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 द यूनिट ऑफ पावर इज। हमें पता है, वेरी बेसिक क्वेश्चन है। यूनिट ऑफ पावर होता है वाट। वाट जो यूनिट होती है वो पावर की होती है। वर्क की यूनिट होती है जूल और फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और पास्कल यूनिट होती है प्रेशर की। तो ऑप्शन जो हमारा बी है यहाँ पे वाट, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो कि हमारा है ओम्स लॉ इज वेरीज फॉर नॉन मेटेलिक कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इलेक्ट्रोलाइट। ओम्स लॉ हमें बताता है कि अगर हम किसी भी कंडक्टर का, जो मेटेलिक कंडक्टर होता है, उसकी कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं करते हैं तो उसका जो रेशियो होता है वोल्टेज और करंट का वो सेम रहता है, मतलब कांस्टेंट रहता है। और ये मेटल के लिए ही केवल लागू होता है, इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर है मेटेलिक वाला, तो ये केवल मेटेलिक कंडक्टर पे लागू होता है। तो मेटेलिक वाला ऑप्शन, मेटल वाला सही हो जाएगा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। हम पता है कि दो जब चार्ज होते हैं उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसे हम कूलम फोर्स कहते हैं। ठीक है, और ये दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, दोनों चार्जेज के और उनकी डिस्टेंस के स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर। जो कॉनकेव मिरर होती है उसकी फोकल लेंथ हमें बतानी है कैसी होती है। तो कॉनकेव की होती है माइनस और कॉन्वेक्स की होती है पॉजिटिव। ये बात हम याद रखेंगे। तो आंसर जो हमारा बी है वो सही हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो जो फोकल लेंथ होती है कॉनकेव मिरर की वो नेगेटिव होती है और जो कॉन्वेक्स है उसकी पॉजिटिव होती है। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 वैन वाइट लाइट पासेस थ्रू आई प्रिज्म देन विच डेविएट एट लीस्ट इज। जब हम किसी प्रिज्म से वाइट लाइट को गुजारते हैं तो सबसे कम डेविएशन किस कलर का होता है। ठीक है, तो सबसे कम डेविएशन जो होता है हमारा वो होता है रेड कलर का और सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है वायलेट कलर का। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये इसलिए भी होता है क्योंकि रेड की जो हमारी वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा होती है, रेड कलर इसलिए हमें दूर से भी दिखता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, मिनिमम डेविएशन रेड कलर के लिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू। हमें पता है जो एटॉमिक नंबर होता है वो या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बताता है या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12
द एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 11 इज, हमें पता है कौन सा एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 11 होता है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये तो। मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। तो हम जानते हैं जो सोडियम Na होता है उसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही बेसिक सा ये क्वेश्चन है, ठीक है। याद रखें कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ऑप्शन नंबर बी। Na से लिखा जाता है सोडियम को, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोबल गैस। नोबल गैस वो गैसेस होती हैं जो जनरली किसी से रिएक्शन नहीं करती हैं, और ये ग्रुप नंबर 18 में रखी होती हैं। बता दूं कौन कौन सी होती हैं, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान और रेडान। तो यहाँ आप देख सकते हैं ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, बी है नियॉन, सी है नाइट्रोजन, डी है हाइड्रोजन। तो मैंने जैसा कि बताया कि ये लास्ट ग्रुप में कौन कौन सी गैसें रखे हैं, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान। ये सारी इनर्ट गैसेस या नोबल गैस होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, बी नियान, ठीक है, नियान बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। द पीएच ऑफ ए न्यूट्रल सोल्यूशन है 25 डिग्री सेल्सियस। हमें पता है अगर कोई सोल्यूशन न्यूट्रल है तो उसका जो पीएच होता है वो 7 होता है। जैसे कि वाटर का 25 डिग्री सेल्सियस पर जो पीएच हमारा होता है वो 7 होता है, ठीक है। तो जो ऑप्शन सी हमारा है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो द पीएच ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 7, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, द केमिकल फार्मूला ऑफ क्विकलाइम इज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो क्विकलाइम होता है हमारा वो होता है CaO, और जो CaOH का होल टॉइज होता है उसे बोलते हैं स्लेक लाइम। दोनों ही याद रखेंगे, क्विकलाइम लाइम होता है CaO, और जो स्लेक्ड लाइम होता है वो होता है CaOH का होल टॉइज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो मार्बल होता है वो होता है CaCO3। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना, ठीक है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, विच गैस इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सोडा। सोडा के प्रिपरेशन की तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो जाती है सोडा बनाने के लिए, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। हमें पता है पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक और जो भी जितनी सॉफ्ट ड्रिंक है उनमें हम कौन सी ही गैस यूज करते हैं, CO2 ही डिजॉल्व की जाती है। और CO2 को डिजॉल्व करने के लिए बहुत ही हायर प्रेशर की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे कौन सी गैस सोडा पेप्सी में यूज की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 17, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर प्रोड्यूस। जब हम वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो कौन कौन सी गैसेस मिलती हैं, H2 एंड O2 गैसेस, क्योंकि वाटर जो है वो H2 + O2 में टूटता है, ठीक है। तो याद रखें कौन कौन सी गैसें मिलेंगी, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ओके। नाउ वी विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 18। और क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड जो 100% डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर में, H+ देते हैं, जैसे HCl यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। और जो CH3COOH है वो एसिटिक एसिड है, जो कि वीक एसिड है, NH4OH एंड NaOH। OH वाले तो बेस होते हैं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वही स्ट्रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 19, रस्ट इज ए केमिकली हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे याद रखें कौन सा फार्मूला है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। जो रस्ट जो होता है उसका फार्मूला होता है Fe2O3 × XH2O, ठीक है। वो एक तरीके का फेरिक ऑक्साइड ही होता है, उसमें इनटू में XH2 होता है, जिसका मतलब वो एक हाइड्रेटेड फॉर्म है, ठीक है। और ये एक केमिकल प्रोसेस होता है, जब ज़्यादा दिनों के लिए कोई मेटल जैसे आयरन जैसी मेटल पड़ी रहती है मॉइस्चर के प्रेजेंस में, तो उस पर मोर्चा लग जाता है, उसे ही रस्ट बोलते हैं। उसका फार्मूला होता है Fe2O3 × XH2O, ठीक है। इसे ही वो रस्टिंग ऑफ आयरन भी बोलते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज प्रपोज्ड बाय डाल्टन, लेवोजियर, अवोगाद्रो, रदरफोर्ड। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है। और आपको ही खुद से ये करना क्वेश्चन, और आपको इसका आंसर बताना क्वेश्चन नंबर 20 का। सभी लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, ऑप्शन ए है डाल्टन, बी है लेवोजियर एंड सी है अवोगाद्रो एंड फोर्थ ऑप्शन है रदरफोर्ड, ठीक है। आपको कमेंट करना है, सही आंसर को कमेंट करना है, ठीक है। तो ये आज का 20 क्वेश्चन थे हमारे, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। और ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन के लिए आप मेरे वीडियो पे बने रहिए, ठीक है। यूट्यूब चैनल हमारा देखते रहिए। और आज के लिए थैंक यू टू ऑल। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे हम कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू गाइस। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट जर्नी, हैव अ नाइस टाइम।